brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। रेहान के घर हम पहुंचे हैं। रेहान की मां है अंदर, जो कह रही है कि बाहर रहती हैं। आप कहाँ रहती हैं? बिहार रहते हैं, हम मधेपुरा जिला में। अच्छा, बिहार मधेपुरा में रहती हैं। तो यहाँ पर कौन रहता था? रेहान रहता था, उसका पापा रहता था, एक भाई, छोटी सी गुड़िया रहती है। छोटी सी गुड़िया कौन? रेहान की बहन? हाँ, कितनी बड़ी? 15-16 साल की है। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि कई सालों से रेहान उस लड़की को जानता था, तो आपको इसके बारे में कोई जानकारी थी? कोई जानकारी नहीं था मेरे। अगर रहता जानकारी तो मेरे पास तो खबर अगर ये देता तो उसको हम नहीं करवा लेते। अच्छा, तो कब आपको पता लगा कि रेहान जेल गया है और किस वजह से गया है? हमको पता चला घर में थे, जब हम गांव में थी ना तब पता चला था। रेहान से आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी? क्यों नहीं हुई थी बात मेरी? जी, नहीं हुई थी आखिरी बार बात। अभी बात नहीं हुई थी? नहीं इस आरोप के, इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद नहीं लगी थी? नहीं नहीं। तो उस लड़की ने जहर पिया, तेजाब पी लिया था, ये आपको जानकारी मिली थी? कुछ जानकारी नहीं मिली थी, हम लोग कुछ नहीं जानते। जब रेहान को उठा लिया ना तो हम लोग को गांव में पता चला कि रेहान को उठा लिया, तब उसी दिन हम लोग ने पुरवैया से आए थे। अच्छा, उसी दिन आप लोग आए? हाँ, उसी दिन पुरवैया से आए थे। अच्छा, ट्रेन से? और टिकट भी है, देख लीजिए, जनरल से आई थी। जनरल टिकट। रेहान करता क्या है? रेहान ऐसे रहता था, काम धंधा ऐसे कुछ नहीं करता था, घूमता फिरता था साथी संगी के साथ। साथी संगी के साथ। लेकिन कुछ वीडियोस आए हैं जिसमें वो बड़ी बड़ी गाड़ियों पे खड़ा है, जन्मदिन मना रहा है। क्या ये सही है सारी चीजें? अब इधर यहाँ रहता था, हम तो कुछ नहीं देखे, हम तो कुछ नहीं जानते थे, हम तो गाँव में रहते थे। अब क्या करता था नहीं करता था मुझे क्या पता। तो आपको बताता तो होगा कि मैं क्या काम करता हूँ? नहीं, ये सब कुछ नहीं बताता था मुझे। कुछ नहीं बताता था। तो पुलिस से आप लोगों ने कोई वकील वगैरह किया? पुलिस से कोई बात हुई? नहीं, हम लोग क्या कर सकते हैं सर? पुलिस या कोर्ट, कोई कचहरी, आप कोर्ट गए थे आप लोग? नहीं, नहीं गए, कहीं नहीं गए। पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो कुछ बताया आप लोगों को? कुछ नहीं बताया, हम लोग थे नहीं किए यहाँ, तो कौन बताता। तो रेहान के पिता तो रहे होंगे? नहीं, वो भी गांव में था, दोनों भी आए हुए ऐसे सुन करके। अच्छा, आप दोनों लोग गांव थे? हाँ, यहाँ पे हम लोग को कोई पता नहीं था। जब वो कह रही थी कि 8 साल से है, तो वो लोग 8 साल से कहाँ थी। ठीक है। तो आप पहले कभी आती थी यहाँ पे? ऐसे कभी आते थे 2 साल 2.5 साल पे, ऐसे घूमने उमने के लिए कि यहाँ बच्ची उच्ची रहती है तो घूम फिर के फिर चली जाती थी। मैं यहाँ नहीं रहती परमानेंट। तो कभी आपने उस लड़की को देखा या उसका कभी नहीं देखे थे सर, कभी नहीं। कभी नहीं सर, देखे? कभी नहीं देखे थे, नहीं ये बात का मुझे पता है। तो ये रेहान का घर है और रेहान फिलहाल पिछले 1 हफ्ते से पुलिस कस्टडी में है। उसकी मां है जो कह रही है कि ट्रेन से जब उन्हें पता लगा कि उसे गिरफ्तार किया गया है तो ट्रेन से वो यहाँ पर आई। रेहान के पिता क्या करते हैं? ऐसे लेबर मिस्त्री में काम करते हैं, ईटा जोड़ते हैं। लेबर मिस्त्री का काम करते, ईटा जोड़ते हैं। और जो छोटी बहन यहाँ रहती थी रेहान की, वो क्या पढ़ती थी या क्या काम करती? वो पढ़ने जाती है, गुड़िया छोटी सी थी ना, तो कितनी बड़ी है? सरकारी में नाम लिखा दिए थे। कितनी बड़ी है वो गुड़िया? 15-16 साल की है। 15-16 साल की एक बहन भी है रेहान की, जो उनकी मां कह रही है कि यहीं रहती थी और वो स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थी। पूरी तरीके से इनकार कर रही हैं कि वो कैसी ऐसी किसी लड़की को पहले कभी उन्होंने देखा हो। हालांकि ये बात सामने आई है कि पिछले 7 से 8 सालों से एक दूसरे को जानते थे और उसके बाद ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है। पॉक्सो एक्ट पुलिस ने इसलिए लगाया है क्योंकि जब लड़की के साथ पहली बार आरोप है कि जब गलत काम किया गया तो वो उस वक्त नाबालिग थी। बहरहाल इस पूरे मामले में अभी जांच जारी है। पीड़िता का बयान अभी तक पुलिस दर्ज नहीं कर पाई है क्योंकि अभी डॉक्टरों ने उसे स्टेटमेंट के लिए नहीं उचित बताया है। तो फिलहाल पुलिस को इंतजार है कि कब तक पीड़िता का बयान इस पूरे मामले में दर्ज होगा। कैमरामैन रोहित के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली।